जर्मनी की डार्क रियलिटी के सामने भी इंडियन है और आप भी इंडियन हो। ये गौर करके देख लेना सारे लोग कि जब आपने एक बार आंखें मिला ली ना, आप उसके बाद ना उसको कुछ भी राम सलाम कुछ भी नहीं करोगे। आप ऐसे मुंडी कर लोगे, कोई उधर को मुंडी कर लेगा। अरे इंडियन रेस्टोरेंट में और देसी बंदों के साथ काम कम करो, मैं ऑलवेज कहता हूं। वाई आई फेल्ट इनविजिबल इन जर्मनी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रेस्टोरेंट और डिलीवरी ये कितने देर तक हम लोग कर लेंगे और कितने देर तक आप इसको दौड़ा लोगे? तक बताओ तो कोई पक्की नौकरी नहीं है, पक्की। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। आज जर्मनी की डार्क रियलिटी के बारे में बात की जाए, क्योंकि पॉजिटिव हर कंट्री के हर लोगों ने सुनी है, बट नेगेटिविटी कभी कोई नहीं बताता। क्योंकि पॉजिटिविटी के चक्कर में ना हम लोग अपना बाद में उस कंट्री में जाकर अपना बट्ठा बिठा देते हैं। तो आज कुछ ऐसी बातें बताई जाएगी जो जर्मनी की काफ़ी सच्ची में डार्क रियलिटी है, और शायद जो यहाँ पर लोग रहते हैं और काफ़ी टाइम से रह रहे हैं वो इस चीज़ में ज़रूर एग्री करेंगे कि यहाँ पर लैंग्वेजेस से लेकर अपने ही देसी अपने आप को कैसे काटते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अगर जब जॉब नहीं मिलती है क्यों इतना ज़्यादा सरदर्द बन जाता है यहाँ पर जर्मनी में, स्ट्रेस लेवल कितना ज़्यादा हाई हो जाता है जर्मनी में रह रहकर, और काफ़ी ज़्यादा ये जो इंश्योरेंस नाम की चीज़ है ना, ये आपको किस तरीके से परेशान कर देती जर्मनी में। तो ये हम पूरे इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं जिस पर्सपेक्टिव से जर्मनी आया था, तो मैंने ये सोचा था सबसे पहले, क्योंकि मेरी आइल्स नहीं हो रही थी, मुझे कनाडा जाना था, तो मैंने ये सोचा कि चलो जर्मनी जाते हैं, एंड आफ्टर दैट जर्मनी से हम आगे को निकल जाएंगे, लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। वैसे मेन पर्पज़ मेरा कनाडा था उस टाइम। तो इस पर्पज़ में मैं आया था यहाँ पर एज अ स्टूडेंट वीज़ा से करते करते अब वो कैसे वर्क परमिट में बदल गया, और जो 3 साल मेरे यहाँ पर बीते जर्मनी में, कई अच्छे फैक्टर्स भी थे, कई इस पे बुरे फैक्टर्स भी हैं, तो वो मैं आपको आगे बताते रहूँगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन और कमेंट करके ज़रूर बताना अपने एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन, अगर मैं पर्सपेक्टिव्स की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे जो पूरे नहीं हो पाए वो ये हुआ कि एक तो सबसे पहले जर्मनी में आकर या कोई भी यूरोपियन कोई भी कंट्री में जाते हो, आपको सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। आज 3 साल होने वाले हैं तो मुझे A2 लेवल तक की जर्मन आती है, जो कि मुझे जल्दी सीख लेनी चाहिए। और मैं आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलूंगा कि अगर आप जर्मनी हमेशा सोचते हैं तो प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट इन जर्मन लैंग्वेज, बिकॉज अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है तो आपके अपॉर्चुनिटी सच्ची में जर्मनी में बहुत ज़्यादा है। आप देखिए 3 साल मुझे हो गए और मैं A2 लेवल में, मेरे पास कोई, अगर आपको मैं आज तक बताऊं तो कोई पक्की नौकरी नहीं है। पक्की नौकरी, इट्स नॉट लाइक कि आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो उसको आप पक्की नौकरी कहोगे, या आप किसी डिलीवरी जॉब में कह रहे हो वो पक्की नौकरी। मैं उस पक्की नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई एक फील्ड सेक्टर, कोई स्किल्ड फील्ड में, जैसे आपका IT सेक्टर हो गया, डॉक्टर्स में हो गया, नर्स में हो गया, तो इनमें एक पर्टिकुलरली आपके फील्ड सिलेक्टेड, या आप आर्किटेक्चर की लाइन पकड़ लो, या आप किसी भी अकाउंट्स की लाइन पकड़ लो, बैंकिंग की लाइन पकड़ लो, तो ये एक परमानेंट जॉब है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है और काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड चीज़ें आप इसमें सीख, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए जर्मनी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, रादर देन यू आर वर्किंग इन रेस्टोरेंट और डिलीवरी। ये कितने देर तक हम लोग कर लेंगे और कितने देर तक आप इसको दौड़ा लोगे? मतलब अगर आप ये सोच, अगर मुझे डिलीवरी, तो अगर मैं ये पर्सपेक्टिव से लेकर सोचूं कि यार अगर मुझे जर्मनी में रहना है तो मैं डिलीवरी कर करके मैं अपना घर नहीं पाल सकता। मतलब जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे आएंगे, तो वो ये ना कहें कि यार तू तो अभी भी डिलीवरी में है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी में उतना पैसा नहीं है। मैं ये नहीं, हाँ दूसरी चीज़ें हैं उसकी, अदर्स पर्सपेक्टिव, वो मैं नहीं बता सकता, बट आप नहीं चल सकते। कभी ना कभी एक टाइम पर एक जोन आता है जब इंसान भी आपको बोलता है भाई हम सारे आगे बढ़ गए, तू कब बढ़ेगा इस वेटर की लाइन से, डिलीवरी वाली लाइन से, कब तू आगे निकलेगा? हम सारे लोग एक वेल सेटल जॉब में हो गए, तो वो चीज़ भी मैटर करती है कहीं ना कहीं। तो वो अगर मैं आज तक आपको बताऊं तो अभी तक मैंने किसी भी एक बड़े लेवल की ग्रोथ नहीं करी है। यस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जर्मन कर रहा हूँ, जर्मन लाइसेंस करा है, तो अब आफ्टर दैट मैं यही सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरी B1 B2 हो, ताकि मैं किसी के हाउस बिल्डिंग लो। हाउस बिल्डिंग होती है एक स्किल्ड काम लूँ, और देन आफ्टर मैं किसी एक स्किल वाले जगह में जाऊँ और वहाँ काम करूँ, एंड देन आफ्टर दैट आई विल स्टेबल माई सेल्फ। हाँ, स्टेबल आज की डेट में दुनिया कभी नहीं हो पाई, चाहे आप जितना मर्जी जॉब कर लो, चाहे आप बड़ी से बड़ी पोस्ट में कर लो, पर आप आज तक कभी स्टेबल नहीं हुए जब तक आपने अपना बिजनेस नहीं खोला। तो अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन यस,
बट बिजनेस अभी के लिए आपको बताऊं तो वो बहुत दूर है, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट हो, पहले तो आप अपने लोन पूरे करोगे एंड देन उसके बाद आप कोई जॉब लोगे एंड देन उसके बाद आप सेविंग्स करोगे एंड देन बिजनेस डालोगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप इसमें चला जाता है। वाई आई फेल्ट इनविजिबल इन जर्मनी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इनविजिबल इसलिए जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जर्मन लैंग्वेज के करके और एक स्किल ना होने के करके मैं अपने आप को थोड़ा सा इनविजिबल मानता हूँ जर्मनी में, क्योंकि रेसिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट पीपल, जब आपको जर्मन नहीं आती है एंड दे आर ट्राइंग टू लेट यू डाउन ऑलवेज, तो वो चीज़ हाँ वहाँ कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इनविजिबल मानता हूँ, जो कि नहीं होनी चाहिए। बट आई ट्राई माई बेस्ट, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा करके दिखाऊँ। आई फेस लॉट ऑफ रेसिज्म इन जर्मनी, लाइक यू कैन से, एक तो सबसे पहले जर्मन तुम्हें आती नहीं, क्यों जर्मनी में आ गए हो, ये सबसे बड़ा मैंने फेस ऑफ किया। और काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें हैं यार, रियलिटी है ये, यहाँ की डार्क रियलिटी है जर्मनी की, ये प्लीज़ सुन के जाना इस रियलिटी को। जो रियलिटी ये है कि रेसिज्म और से हो या ना हो, पर अपने बंदे मतलब देसी बंदे कैसे हो जाते हैं कि अगर आप एक पाथ में जा रहे हो, सामने भी इंडियन है और आप भी इंडियन हो, ये गौर करके देख लेना सारे लोग कि जब आपने एक बार आंखें मिला ली ना, आप उसके बाद ना उसको कुछ भी राम सलाम कुछ भी नहीं करोगे। आप ऐसे मुंडी कर लोगे, कोई उधर को मुंडी कर लेगा, कोई इधर को कर लेगा, मतलब कि सामने वाला इंसान दूसरे वाले इंसान को कोई बोलना ही नहीं चाहता। और यही अगर हम और कंट्री के लोगों को देख ले तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने ही बंदे को मीट एंड ग्रीट करते, वहीं से ऐसे दूर से हेलो ये वगैरह वगैरह कर लेते, और हमारे अपने बंदे ऐसे। और एक और रियलिटी आप सब लोगों को बताऊंगा, रियलिटी ये है कि आप देख लेना, ये एक बंदे ने मेरे को कहा, मैंने पीछे जब बताया कि हमारा देसी को काटता है, मतलब रेस्टोरेंट लाइफ में मैंने कहा, बट ऐसा नहीं है कि मैंने हर रेस्टोरेंट लाइफ को कहा इंडियन किया है ना, कि कोई भी खुला है तो सभी गलत है, कुछ गलत हैं जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रखे हैं। तो एक बंदे ने कहा बाबे तू भी इंडियन रेस्टोरेंट में काम, ओ यार वो मैंने एक टाइम तक किया और वो मैंने थोड़े टाइम तक के लिए किया, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि मैंने नहीं किया, बट हमारे इंडियन रेस्टोरेंट में और देसी बंदों के साथ काम कम करो, मैं ऑलवेज कहता हूं। मैं हमेशा से कहा है कि देसी बंदों से जितना ज्यादा कम काम करोगे उतना आपके लिए बेटर है फॉरेन कंट्री में। दिस इज एवरीवेयर, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, कहीं पर भी, और देसी बंदा काटेगा ही काटेगा आपको, और वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब आप मुझे ले लो, जब मैंने लाइसेंस के टाइम में शुरू किया था तो मुझे कितनी बार तो इन लोगों ने रोका था, अपने ही देसियों ने, ओ यार पढ़ी जा रहा है यार, क्या पढ़ रहा है, छोड़, गोली मार, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता ये सब चीजें, साइकिल। वो आज तक वो लोग, मैं ये नहीं कहता साइकिल वाला काम बुरा है, साइकिल वाला काम अच्छा है, बट मैं अपनी नॉलेज देखूंगा कि साइकिल में अगर मुझे 3 यूरो मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे, तो मैं कार में जाऊंगा, मैं 5 यूरो कमाऊंगा। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको रेट दे रहा हूं। तो रेसिज्म कुछ इस तरीके से भी हुआ कि अपने बंदे कहीं ना कहीं आपको काटने में दौड़े रहते हैं। और जैसे समझ लो आप KFC या मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में लगे हो, तो वहां पर वही बात आ गई कि भाई लग जाएंगे, आपने 1-2 बार दोस्ती कर ली, किसी के साथ अच्छी तरह बातें कर ली, बाद में उन्हीं लोगों ने आपको मैनेजर के सामने नीचा गिरा देना है कि यार नहीं ये बंदा अच्छा नहीं, ये बंदा वैसा नहीं, अपना वो मैनेजर की पोस्ट ले लेंगे, दूसरा तुम रह जाओगे वहीं पर। ये बड़े मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैं बोल रहा हूँ मैंने 3 साल में ना जितना मैंने एक्सप्लोर किया टूवर्ड्स को, इंडिया में रहना और एक फॉरेन में रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस बात में? अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप अपने माँ बाप का पैसा उड़ा रहे हो, आप अपने आप से पैसा नहीं कर रहे, तो सामने वाले और आप दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, वो सारे अपने माँ बाप का पैसा उड़ा रहे होते। तो हम इतना ज्यादा ना उस टाइम सोचते नहीं है। जब आप फॉरेन में आते हो और आप अपना पैसा कमा रहे होते हो, तो इस जगह देखना आपका जो दोस्त होगा ना वो आपसे ज्यादा चंट बनने की कोशिश करेगा, चालाक बनने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको उस जगह से गुमराह करते रहेगा, और नहीं इसमें एप्लीकेशन मत डाल, इसमें तो कुछ नहीं बनता, और इसमें इतनी सैलरी भी नहीं। आप चेक करना है ये सारी चीजें फॉरेन में बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस चीज में तभी मैं सबको बोलता हूं यार एकता बनाओ। मैं तो ये बोलता हूं एकता बनाओ, मैं मना नहीं करता। और मैं ये बोलता हूं अगर देसी हो तो देसी का हाथ पकड़ो जैसे और लोग पकड़ते। अगर आप टर्किश, ईरानी औरों को देखोगे ना तो ये सारे लोग हाथ पकड़ते अपने बंदों का, और हमारे देसियों को दे आर नॉट विलिंग टू सी ईच अदर। दे ऑलवेज उन्होंने कहा साइड को देखो। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंडिंग होम इन जर्मनी, अगर मैं बताऊं, इट्स वेरी टफ राइट नाउ, स्पेशली इन बेर्लिन, म्यूनिक एंड फ्रैंकफर्ट, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर, लॉट ऑफ इमिग्रेंट इज देयर। तो इस करके आप लोगों को यहाँ पर फाइंडिंग करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप देखना चाहें कोई भी रूम सेट, 2 BHK 3 BHK 2 रूम सेट और 3 रूम सेट, तो वो आपको इतने इजीली नहीं मिलेगा, आपको ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा। और अगर ब्रोकर नहीं है तो आपके पास इतनी ऐसी जॉब होनी चाहिए कि सामने वाले को आप कन्विंस कर सको कि मैं ये घर लेना चाहता हूँ और वो आपको रेंट पर दे दे। तो अगर मैं बताऊँ, इन गेजाम्ट इट्स वेरी टफ टू फाइंड रेंटल अपार्टमेंट इन जर्मनी। वेल यस, जर्मनी क्लीन है, ऐसी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं ड्रग जो इंजेक्ट करते हैं आपको गलियों में दिखेंगे, कहीं ऐसी ऐसी गली है, ओ माय गॉड, वहां मैं कहूंगा वो तो, आप लोग कहते हो ना इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री, आज से जब आप उस थोड़ी थोड़ी गलियों में जाओगे ना, उस जर्मनी की गलियों में, जैसे आप न्यूयॉर्क सिटी कहते हैं कभी कभार, न्यूयॉर्क पता नहीं कौन सी जगह है जो बहुत ही ज्यादा कहते हैं डेंजरस, वो कहते हैं इंडिया से भी ज्यादा डेंजरस वो प्लेस है। तो सेम गोज टू यहां पर भी जर्मनी में कुछ कुछ स्ट्रीट्स हैं जो मोस्ट डेंजरस है एंड बहुत ही ज्यादा बदबू और बहुत ही ज्यादा गंद है उस जगह में। मतलब आप खुद बोलोगे मैं नहीं जा सकता यहां पर, आप सांस नहीं ले सकते उस स्ट्रीट में। जर्मनी के ऐसे ऐसे गली हैं, ओह मैं तो, this is like hell. Next question please. Dating Indians in Germany. Well, मैं कहूँगा ठीक भी है, नहीं भी है, this is all depends upon you. क्योंकि कुछ कुछ जो देसी है लड़कियाँ वो आपको काटने के लिए दौड़ी हैं, कुछ कुछ लड़कियाँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मैं खुद बोलूँगा लिटरली, वो आपके मतलब जिसको कहते हैं हाथ के साथ हाथ मिलाकर आपके साथ खड़ी हैं। इसमें मैं ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं ऐसे ही रखूंगा 50-50 में, क्योंकि बहुत सच्ची बात है, मैं कुछ इंसिडेंट्स आपको बता नहीं सकता, बट कुछ लड़कियां इतनी ज़्यादा बुरी हैं कि वो सिर्फ पैसों के पीछे हैं और आपके अपार्टमेंट के पीछे, क्योंकि कुछ कुछ लड़के यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो वो उनके अपार्टमेंट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहती हैं, प्लस उसके बाद उन्हीं का ही जो पैसा, उन्हीं की गाड़ियों में घूमना। सो ये तो सारी जगह है, ये तो आप सारी कंट्री में देख सकते हो, तो मेरे लिए 50-50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ। जर्मनी में मेंटल हेल्थ का ये कि आपको स्ट्रेस बहुत जल्दी हो सकता है और डिप्रेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि सबसे पहले तो आपके घर वाले आपके पास नहीं है, सबसे बड़ा स्ट्रेस, जिससे स्ट्रेस से आप निकल सकते हो। सेकंड, आपको खाना नहीं टाइम से मिल सकता, आप खाने के लिए तरस जाते हो। थर्ड, जल्दी सेटल नहीं हो सकते यहां पर, क्योंकि वही है हर बार की तरह, जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में आप नहीं चला सकते, बिकॉज आप आईटी सेक्टर में नहीं हो, आप डॉक्टर नहीं हो, आप नर्स नहीं हो, तो इतने जल्दी आप अपना सर्कल नहीं चला सकते जर्मनी में। यस, अगर आपने गाड़ी ले ली यहां पर, आपके पास जर्मन लाइसेंस है, तो आप भूल जाओ कि आप मर्सिडीज बेंज एज अ डिलीवरी ड्राइवर, क्योंकि और कंट्रियों में ले लेते हैं, क्योंकि मैं छोटे से बताऊंगा, क्योंकि मैं जिस लेवल में, मैं उस लेवल से बताऊंगा। तो अगर मैं बताऊं तो आप मर्सिडीज अगर खरीदने जा रहे हो, देन यू हैव टू वेट फॉर 3 to 5 years, बिकॉज किश्तें आप लोग कर लोगे 500-600 यूरो की होती है। मर्सिडीज मैं सच्ची बताऊं, मैं कल लाने को ले आ सकता हूं जर्मनी में, बट क्या फायदा, मैं मर्सिडीज लेकर आ रहा हूं 500 यूरो की, उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं और 2000 प्लस उसकी इंश्योरेंस होती है साल की। तो यार मैं पागल नहीं हूं इस चीज को पे करने के लिए, ठीक है, मैं ये चीजें बार बार पे नहीं करते रहूंगा। तो उस चीज का भी ना कई बार लोगों को डिप्रेशन पड़ जाता है इस करके, क्योंकि वो लोगों को देखते हैं कि यार उसके पास मर्सिडीज और मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं है, तो इस चक्कर में कभी ना कभी कोई कोई अपना बट्ठा करा देता है मर्सिडीज लेकर, और बाद में वो स्ट्रेस जब उसके ऊपर आता है, दैट इज इनसेन। और हालात कुछ ऐसे कभी कभार बन जाते हैं आपके, जैसे विंटर्स देख लो, 8 महीने की सर्दी और 4 महीने की गर्मी, तो आप खुद हिसाब लगाओ कि 8 महीने की सर्दी ना आपको पागल कर देगी, जब -7 -10 में चल जाती है, तो वो सच्ची में पागल कर देगी, और पूरी जगह खाली रहती है, सुनसान। तो ये भी बंदा सोचता मैं कौन सी कंट्री आ गया भाई, कोई बाहर ही नहीं निकल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। काम ढूंढना जर्मनी में, ये तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस तरीके से है, लैंग्वेज बैरियर ऑलवेज फर्स्ट। या तो लैंग्वेज के चक्कर में आपको मिल नहीं पाती है, और सेकंड आपकी स्किल्ड नहीं है। यहां पर आप डिलीवरी में अगर जाओगे तो आपके पास, इनके पास सारे बंदे फुल हैं अगर आप डिलीवरी में जा, और थर्ड
अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है देन यू हैव टू वेट फॉर 2 years, बिकॉज यहां पर एक सब लोगों का एक लिमिट है कि 2 साल एक्सपीरियंस, जिसका 2 साल पुराना लाइसेंस हो गया सिर्फ उसी को ही रखते हैं और किसी को नहीं रखते। वो इक्का दुक्का जैक लग सकता है आपका कि आपने अभी लाइसेंस बनाया तो आपको किसी कंपनी में रख लिया, पर वो भी कोई जैक वाला पर्सन लगवा सकता है विदाउट। मैं सिर्फ 1% वालों की बात कर रहा हूं, बट अगर मैं 99% पीपल की बात करूं तो सामने वाली कंपनी आपको तभी रखेगी जब आपका 2 साल पुराना लाइसेंस होगा, तब। अब आप मुझे खुद देख लो, मैंने यूपीएस में ट्राई किया, मैंने अमेजॉन में ट्राई करा, मैंने गेएलएस में ट्राई किया, मैंने डीएचएल में ट्राई करा। सबके बैकग्राउंड के बाद में लिखा आता था मुझे आपका लाइसेंस 2 साल पुराना नहीं है। तो जब 2 साल पुराना नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। टैक्सी अगर चलानी है तो टैक्सी के लिए एक पे शाइन होता है, पी शाइन, तो वो पी शाइन के लिए भी करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए 2 साल पुराना। तो वही है कि यहां पर जॉब मिलना एज अ डिलीवरी में थोड़ा सा टफ आपके लिए बन जाता है। तो इससे लिए सबको बोलता हूं लाइसेंस जल्द से जल्द बनाएं, उसका एक्सपीरियंस गेन करें, मतलब पुराना होने दें, एंड देन उसके बाद आपको यहां जर्मनी में ड्राइविंग के बिहाफ में कोई जॉब अच्छी मिल सकती है। दैट्स इट, देयर इज अ नो क्वेश्चन मोर। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी यहाँ की डिटेल डार्क साइड रियलिटीज ऑफ जर्मनी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जरूर प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपना डार्क साइड जो आपने जर्मनी में काट लिए हैं वो कमेंट में प्लीज जरूर लिख कर दें, ताकि कहीं ना कहीं लोगों को पता चले कि सच्ची में एक पॉजिटिव साइड अगर है तो नेगेटिव साइड भी है। तो मैं उस दोनों चीजों को मिलाकर तब जर्मनी में एंटर करूं, रादर देन देयर इज अ लॉट ऑफ नॉट अ लॉट ऑफ कंट्रीज, बट इंडिया इज फार बेटर देन ऑल कंट्रीज। अब अगर आप ये बोलोगे लास्ट में कि इंडिया आ जा, तो आ जाएंगे जब दिल करा। तो तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।